और बड़ी खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद अब जमानत के लिए निचली अदालत पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है जमानत की अर्जी। दोपहर 2 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है, यानी 1 जून को 7वें मरहले की वोटिंग हो जाने के बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, क्योंकि इंतखाबी तशहीर की बुनियाद पर ही उन्हें जमानत मिली थी। आपको बता दें कि केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी जमानत दी थी और ये जमानत लोकसभा चुनाव में तशहीर के लिए दी गई थी। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की जमानत दी थी और जिसकी मियाद 1 जून को पूरी होने वाली है। कल का दिन बीच में है, परसों ये मियाद पूरी हो जाएगी और 2 जून को उन्हें सरेंडर करने का हुक्म दिया था, यानी दोबारा उन्हें वापस जेल जाना होगा। उनकी जमानत की जो ड्यूरेशन थी वो खत्म हो रही है। लेकिन ऐसे में इसी बीच जमानत को बढ़ाने की कोशिशें भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सेहत का हवाला देते हुए जमानत अर्जी दाखिल की गई और जमानत को बढ़ाने का मुतालबा किया गया था। अर्जी दाखिल की गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और अब निचली अदालत जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसी को लेकर जमानत के लिए निचली अदालत अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। सेहत का हवाला भी यहां पर दिया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा था कि जेल में रहने की वजह से अरविंद केजरीवाल की सेहत काफी डाउन हो गई है और चूंकि उन्हें इंतखाबी तशहीर में भी लगातार मुलव्वस रहना पड़ रहा है, उससे भी उनकी सेहत पर खासा असर पड़ रहा है और कुछ रूटीन उनके चेकअप्स भी होने वाले हैं। ऐसे में फिलहाल देखना बेहद अहम होगा कि उनके हेल्थ के ग्राउंड्स पर क्या उन्हें जमानत मिलती है आगे या फिर उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल 2 बजे इस मामले को लिस्ट किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और देखना बेहद अहम होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या अरविंद केजरीवाल को मजीद जमानत मिलती है या फिर उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना होगा। तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल उबूरी जमानत पर बाहर हैं और उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का हुक्म अदालत की तरफ से दिया गया था। वाज़ेह हो कि केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी और ये जमानत उन्हें लोकसभा इंतखाबी तशहीर के लिए दी गई थी और जिसमें कुछ शर्तें भी थी, जिसके मुताबिक उन्हें 2 जून को वापस जेल में जाना होगा, सरेंडर करना होगा, ये हुक्म दिया गया था। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, लगातार ये सवाल बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को मजीद जमानत मिलती है या 2 जून को सरेंडर करना होगा। मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में कब तक सुनवाई? देखिए, दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने नियमित जमानत की अंतरिम जमानत जो उनको मिली है उसकी अवधि को 7 दिन और आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट का जो 10 मई का आदेश है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली थी और उस आदेश के मुताबिक 2 जून को उनको सरेंडर करना था। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दायर कर कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा है और इस लिहाज से उनकी अंतरिम जमानत की मियाद को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी इस याचिका को सुनवाई से इनकार कर दिया था। रजिस्ट्री का ये कहना था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल की जो मूल याचिका है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच पहले ही सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख चुकी है और इस नई अर्जी का उस केस से कोई सीधा संबंध नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई लायक नहीं है। हालांकि रजिस्ट्री ने उन्हें यह सलाह दी थी कि अगर वो चाहे तो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था उस वक्त भी यह साफ किया था कि भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास एक कानूनी राहत का विकल्प खुला है कि वो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल ने जो इस कानूनी राहत का विकल्प है उसको आजमाया है और उन्होंने नियमित जमानत की अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। दोपहर बाद 2 बजे इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी।